अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समुधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग जिस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, इस सत्संग के कराने का मुख्य कारण ये है कि काशी बाबू की सुपुत्री नेहा रानी का शुभ विवाह हुआ है और उसका जन्मदिन है। उसी जन्मदिन पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनकी विशेष इच्छा थी कि जैसे अन्य साल सत्संग करते हैं, इस साल भी करते रहें। जबकि वो उपस्थित नहीं है, फिर भी उनकी एक श्रद्धा भक्ति उपस्थित है और हम लोग आज उनके जन्मदिन पर सत्संग कर रहे हैं। किसी का भी जन्मदिन हो, जिस कारण से भी सत्संग का आयोजन हो जाता है, वह जो भी कार्यक्रम है सब शुभ हो जाता है, कुशल हो जाता है। हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। अभी हम लोग भजन में सुन रहे थे। जेठ कहते हैं जितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना होता है जेठ का। जैसे परिवार में बाल बच्चे होते हैं तो जो लड़का सबसे बड़ा होता है उसको जेठ बोलते हैं। बड़े व्यक्ति को, बड़े लड़के को, किसी भी बड़े को जेठ कहा जाता है। तो महीना में सबसे जेठ है, जेठ सबसे बड़ा जो होता है। तो 12 महीना में जेठ बड़ा होता है। उसके बाद परिवार में बाल बच्चा जो बड़ा है तो उसको जेठ बोलते हैं, या हम लोग भी बड़े आदमी होते हैं तो जेठ है वो। तो गुरु महाराज कहते हैं जितनी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों में जेठ कौन है? कहते मन है। इंद्रियां 14 हैं, 14 इंद्रियों में जेठ है मन, अर्थात जेठ सबसे बड़ा है। मन सबसे बड़ा है। कहते हैं इसको हेठ करिए। हेठ करना मतलब उतारिए, नीचा कर दीजिए। ऐसा क्यों? बड़ा है तो उसको छोटा क्यों करने कहते हैं? कहते हैं बड़ा तो है लेकिन उदंड है। हम जिस लक्ष्य पर जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें ये अवरोध करता है, रोकता है। इसीलिए कहते हैं इसको उतार दीजिए, हटा दीजिए। जेठ मन को हेठ करिए और मान मद विसराइए। मन में जो अहंकार है, मद है, कहते उसका विस्मरण कर दीजिए, उसको भुला दीजिए। मान मद विसराइए। जब तक मन को हेठ नहीं करेंगे। हेठ क्यों करने कहते हैं? हेठ उस व्यक्ति को किया जाता है जो ऊंचे स्थान पर हो। जो नीचा में है उसको हेठ क्यों करेंगे? जो कोई एकदम नीचा से नीचा में है उसको नीचा करने की आवश्यकता ही क्या है? जो कोई ऊंचा होगा उसी को नीचा करेंगे। ये मन जो है, मन ऊंचे स्थान पर चला, मन श्रेष्ठ बन गया है, मन ऊंचे चौकी पर बैठ गया है। इसीलिए कहता है हेठ कर, इसको उतार दीजिए। हम जहां जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं,
ये मन रोकता है। तो कहते हैं इसके उतारिए, जब तक हटाएंगे नहीं इस मन को तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये रोकता है। ये कबीर साहब कहते हैं मन कितना बदमाश होता है। यह मन जालिम जोर री बरजय नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ री बरजय नहीं माने। यह मन बहुत बदमाश है, वर्जन करते हैं, मनाही करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। जिस कार्य को नहीं करना चाहिए उसी कार्य को ही करता है, जिस कार्य को करता है उससे रोकते हैं, ये मानता ही नहीं है, ये बदमाश है। इसीलिए कहते हैं इसको हटाइए, जहां ये जा रहा है वो वहां से दूर कर दीजिए। और मान मद विसराइए। मान कहते हैं अहंकार को, जो सम्मान चाहते हैं, बड़ा जो बन जाते हैं, कहते हैं उसको हटा दीजिए। यदि नहीं हटाएंगे तो कहते हैं बहुत बाधा करेगा। क्या करेगा? जैसे रावण के अंदर में सब कुछ था, उसके पास तन बल था, मन बल भी था, धन बल भी था, जन बल भी था, सब बल था, लेकिन एक अहंकार था। अहंकार के कारण रावण का विनाश हो गया। पूरा राजपाट परिवार सब समाप्त हो गया उसी अहंकार के कारण। यदि रावण के पास अहंकार नहीं रहता, विनयी यदि होता, तो फिर वो बहुत दिन तक टिकता। अहंकार के कारण उसका विनाश हो गया। दुर्योधन के पास सब कुछ था, क्या नहीं था? हम लोग छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, दुर्योधन 16 योजन के क्षेत्र में रहता था। 16 योजन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। 16 योजन पूरा एशिया महादेश। दुर्योधन से कहा गया कि आपके पास इतनी संपत्ति है, पांचों भाई पांडव बिलख रहा है, रो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, ऐसा करिए 5 गांव दे दीजिए उसको, क्योंकि आपका ही तो परिवार है, सब तो भाई है, चाचा का लड़का है तो भाई तो हुआ। दुर्योधन कहता नहीं 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 देंगे उसको 5 गांव। बोले 5 गांव नहीं दीजिएगा तो पांडव बड़ा संतोषी है, प्रेमी है, उसको 1 गांव दे देने से भी चलेगा। प्रेम में जगह कितनी होती है जानते हैं? प्रेम इतना बड़ा क्षेत्रफल होता है, उसमें पूरा विश्व आ जाएगा। कितनों आदमी आ जाए तब भी जगह खाली रहती है। जहां प्रेम नहीं होता है तो कितनों जगह है, वहां पर जगह ही नहीं है। दुर्योधन के पास जगह थी लेकिन प्रेम नहीं था, उनके हृदय में जगह ही नहीं थी, इसीलिए जगह नहीं मिली। पांडव के अंदर में प्रेम था, श्रद्धा थी, भक्ति थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 1 गांव देने से भी ये निर्वाह कर लेगा, रह लेगा। दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक भर भी नहीं देंगे, हम सुई के नोक तक नहीं देंगे। अब देखिए इच्छा क्या करती है, चाहना क्या करती, विनाश कर देता है। संतोष नहीं था दुर्योधन को, कहा कि सुई को नोक भर भी नहीं देंगे। ऐसी दुर्दशा हो गई, ऐसा दुर्दिन आ गया, दुर्योधन के हाथ से सारा राजपाट चला गया, सुई के नोक भर उनके हाथ में नहीं रहा, पांडव के पास चला गया सब। तो वही कहते हैं कि अहंकार क्या नहीं करता, संपूर्ण विनाश कर देता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन अहंकार था। रहीम कवि कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से ही क्या हो जाएगा? जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि कोई यात्री वहां छाया खोजने के लिए जाए तो मिलता ही नहीं है। और फल भी यदि लगता है तो इतना दूर लगता है कि तोड़ भी नहीं सकता है कोई। फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं। कोई राही मुसाफिर जाता है उसको छाया भी नहीं मिलती है। तो कहता है ऐसे बड़ा होने से क्या होता है?
बड़ा उसको कहते हैं जिसके सानिध्य में हजारों जीव जंतु मानव सुख चैन से रहता हो, जिनका गुणगान करता हो, नाम लेता हो दुनिया में, वही सबसे बड़ा है। और 3.5 हाथ क्या 5 हाथ बड़ा हो जाए उससे क्या हो जाएगा? लोगों के पास बहुत संपत्ति हो जाती है, बहुत परिवार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा नहीं होता है। भगवान श्री राम ने कहा है, धन जन धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारिश देखी जैसा। कहते व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ भक्ति नहीं है, सेवा भावना नहीं है, तो कहता हूँ ऐसे ही शोभाहीन है जैसे कि आकाश में बादल लगा हुआ हो, उमड़ घुमड़ रहा हो और पानी पड़ता ही नहीं हो। उसी तरह से सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो शोभाहीन व्यक्ति है। भगतिहीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगतिहीन नर सो सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसका थोड़ा भुआज बढ़ दीजिए, इधर साउंड दिया नहीं, बाहर कर दिया क्या हो, आवाज अंदर में आता ही नहीं। कहते भगतिहीन नर, वो साउंड कहाँ है? इधर घुमा दो, वॉइस बढ़ा दो, इधर घुमा दो साउंड। कहते हैं भगतिहीन नर सो सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन नर कैसा है, बहुत प्रकार का व्यंजन बना लिए हैं, बहुत मेहनत भी किए, बहुत खर्चा भी हुआ, सिर्फ नमक नहीं दिए हैं तो स्वादहीन लगेगा। कहते उसी तरह से सब चीज आपके पास है, धन है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, सब कुछ है, सिर्फ भक्ति नहीं है तो कहते वो व्यक्ति रसहीन है, फीका है, कोई स्वाद ही नहीं है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। इसलिए व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इधर आइए, आगे बहुत जगह है, आगे बढ़ जाइए। आप ही लोग आगे बढ़ जाइए इधर। हाँ, बीच में जगह दे दीजिए, प्रणाम करने के लिए आ जाएंगे। हाँ, कहते हैं हम चाहते सुख हैं, लेकिन सुख के लिए प्रयास उतना नहीं करते। कैसा सुख चाहते हैं? सदा के लिए सुख चाहते हैं। मान लिया जाए, आपसे कहा जाए कि 1 महीना का सुख दे देते हैं, उसके बाद दुख दे देंगे, तो बोलेंगे ये पसंद नहीं है। 1 साल का सुख दे देते हैं, उसके बाद दुख हो जाएगा तो बोलते ये भी पसंद नहीं है। 5 साल के लिए दे देते हैं, बोलते ये भी पसंद नहीं है। 10 साल के लिए कहते नहीं। तो कितना सुख चाहिए? कहते हैं कि आजीवन सुख चाहिए, जीवन पर्यंत। जिस सुख की आकांक्षा लेकर के आप चल रहे हैं, जो सुख आप चाहते हैं, क्या आप सोचें कि उस सुख के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ेगा? मान लीजिए आप घर में भोजन करते हैं, जिस भोजन के व्यवस्था में आपको कितना एरी चोटी लगाना पड़ता है पता है? कमाते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद किचन में जो महिलाएं उस बनाती है, कितना मेहनत करके तब खाते हैं। पेट भरने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो कहता है जो सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, उस सुख के लिए प्रयास कितना करते हैं, प्रयत्न कितना करते हैं? बहुत कम। दिन भर हम संसार के कामों को करते हैं,
कमाना है, खाना है, बोलना है, चलना है, सब संसार का काम करते हैं, लेकिन जिस सुख की इच्छा लेकर के बैठे हैं उस सुख के लिए क्या करते हैं? उस सुख को ही भुला बैठे हैं। सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बिना प्रयास किए ही। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कबीर साहब साधारण आदमी थोड़े थे, संत थे, महापुरुष थे वो। जैसे विद्यार्थी लोग शोध करते हैं, किसी सब्जेक्ट पर शोध करते हैं, कोई भी विषय हो, वो एक चैप्टर लेते हैं शोध करने के लिए। महात्मा गांधी पर शोध करते हैं, किसी संत पर करते हैं, किसी वनस्पति पर करते हैं, किसी जीव पर करते हैं। कोई एक विषय होता है उसका शोध करने का, शोध करके वो अपना एक बुक लिखते हैं, किताब निकालते हैं, वो अपना उसका विचार उसमें होता है, शोध किया हुआ। तो कबीर साहब शोध करके क्या कहते हैं? कबीर साहब शोध करके कहते हैं, मैंने मानव शरीर पर शोध किया। तनधर सुखिया कौन देखा, कहता जो शरीर धारण करने वाले हैं उसको मैंने सुखी देखा ही नहीं। जो भी शरीर धारण करने वाले हैं, मानव छोड़ करके भी, चाहे घोड़ा हो, गधा हो, बिल्ली, कोई भी हो, शरीर धारण करने वाले कोई सुखी नहीं होते हैं। तंदर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहते जिसको भी मैंने देखा सबको दुखी देखा। यहां तक कि उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेका। उदय अस्त, जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक मैंने देखा। जब से जन्म हुआ जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक देखा, कोई सुखी नहीं है। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। सबको ज्ञान दृष्टि से देखा, तनधर सुखिया कोई नहीं देखा। यहां तक कह दिए, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। राजा दुखी है, बुझिए तो, जिस राज्य के लिए व्यक्ति कितना जी जान लगा देता है, कहते वो भी दुखी रहता है। प्रजा दुखिया, प्रजा बेचारी तो दुखी है ही है। राजा के पास सब सुख है, धन है, संपत्ति है, बहुत दल फौज भी रहता है, सुरक्षा गार्ड रहता है, कहते वो भी दुखी है। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, कहते घर छोड़ करके जो जाते होंगे, घर परिवार को छोड़ करके जंगल चले तो वो सुखी होंगे, कहते हैं वो सुखी नहीं है। तपसी को दुख दूना हो, कहते दुन्ना दुख है। घर छोड़ करके जो जाता है उसको दुगुना दुख होता है। कोई न सुखिया, कहते कोई सुखी नहीं है। कहते होंगे जो भगवान के अवतार हैं वो सुखी होते होंगे। सीता राजघराने की लड़की थी, राजा जनक राजा थे ना, साधारण परिवार की लड़की नहीं थी, राजा की लड़की थी। भगवान श्री राम राजा के लड़के थे। राजा का लड़का लड़की होते हुए भी भगवान श्रेणी के थे, साधारण नहीं थे, भगवान श्रेणी के थे। भगवान जो होते हैं उनके पास बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहता जो इस श्रेणी के हैं उनको तो सुख होता होगा। यदि उनको सुख होता होगा तो उनके इतिहास को देखिए कैसा है। उनका इतिहास कैसा है। आप लोग थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो लोग आगे नहीं आते, पीछे बैठते चले जाएंगे। हाँ, तो नजर इधर उधर मत करिए, इधर देखिए। कहते हैं कि जो भगवान बन करके आए हैं उनको तो सुख होता होगा। कबीर साहब उसको भी कहते हैं वो भी सुखी नहीं है। हम लोग लगन मुहूर्त निकालते हैं शादी विवाह के लिए, पंडित जी को बुला करके। दुनिया में सबसे बढ़कर के यदि कोई पंडित है, वशिष्ठ मुनि को कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी भी थे, सबसे बड़े पंडित थे वो। राजा जनक के मन में हुआ इतने बड़े पंडित हैं, राजा दशरथ के मन में हुआ इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनके द्वारा निकाला हुआ जो मुहूर्त होगा शुद्ध होगा, सब मंगल ही मंगल होगा।
कहीं किसी को दुख तकलीफ नहीं होगी। उनका जो निकाला हुआ लगन होगा, कहना ही क्या है। मुनि वशिष्ठ सौ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, ऐसे वैसे लगन नहीं धरे, शोध करके विचार करके ठोस निर्णय निकाले कि कौन मुहूर्त होगा जिस मुहूर्त में शादी करने बाद दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। वैसा मुहूर्त निकाले सीता और राम के लिए। उस मुहूर्त में शुभ विवाह हो गया। ससुराला गई सीता, भगवान श्री राम अपने घर में आ गए। तो सुख चैन से तो रहना चाहिए। कहते हुआ क्या, इतना बढ़िया से मुहूर्त निकाला, इतना अच्छा से शादी किया, वो भी भगवान का शादी, सर्वसाधारण का नहीं है। तो हो क्या गया, कहता सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी, अकर्म गति टारे सो ना ही टरी। इतने बड़े पंडितों का मुहूर्त निकाला हुआ, राजा दशरथ का मरण होता है, सीता का हरण होता है और राम का जंगल में भटकन होता है। अब बुझिए, इतने बड़े आदमी को भी सुख नहीं मिला। कितना बढ़िया मुहूर्त निकाला गया। हम लोग भी मुहूर्त निकालते हैं, शादी विवाह में निकालते हैं ना। अरे मुहूर्त का मतलब होता है समय। समय निकालते हैं। समय क्या निकालेंगे? जो समय भगवान ने निकाला है उसमें और क्या निकालेंगे। तो समय को आप शुद्ध समय निकालते हैं। जानते हैं समय तो शुद्ध है, ये है, हम ही लोग अशुद्ध हैं, हमारा विचार ही अशुद्ध है। सूर्य जो सुबह से लेकर शाम तक रहता है उसमें क्या अशुद्धि आ गई है? वो तो पवित्र है। सूर्य तो पवित्र है, समय उसी को न कहते हैं। काल समय जो हम सुबह से शाम तक देखते हैं यही तो समय है। और क्या समय होगा? वो तो शुद्ध है। उस शुद्ध में भी परिशुद्ध समय क्या निकालते हैं? ये सब एक भ्रम है, विडंबना है। समय निकला हुआ ये है। कोई समय खराब नहीं होता है। समय तब खराब होता है जब हम लोग खराब काम करते हैं, गलत करते हैं, वो समय खराब है। शुभ काम करने के लिए समय निकालना क्या है? जिस समय शुभ करिए वही शुभ है। गुरु महाराज का नाम लीजिए, वही शुभ समय है, शुभ घड़ी है। उसमें पंडित लोग कहेंगे ये शुभ घड़ी होती है। तो वो शुभ घड़ी होती है जिसके लिए निकाले उसके लिए, और जिसको उस घड़ी का पता भी नहीं है उसके लिए क्या होगा? अमेरिका वाले जानते भी नहीं है, अफ्रीका वाले को पता भी नहीं है कि कौन मुहूर्त होता है, क्या होता है। वो लोग पंडित जी को बुलाते ही नहीं है। हिंदू लोगों में बहुत होता है। मुसलमान लोग तो कुछ नहीं करते हैं, ये मुहूर्त निकालो, पंडितों को बुलाओ, किसी को नहीं बुलाते। ये जो समय है, जिस समय भगवान का नाम लेते हैं वही शुभ समय है, वही शुभ घड़ी है, वही अच्छा समय है। जिस समय भगवान का नाम नहीं लेते हैं वही खराब समय, उस समय कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के सब कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। सीता का हरण हो गया। अब देखिए, इतने बड़े घराने की लड़की है, कितना दुख हुआ है। जंगल चली गई, हरण हो गया, रावण अपहरण करके लेके चला गया। सीता लंका में है, बत्ती जला दो। राम सीता को खोज रहे हैं, कोई था पता ही नहीं लग रहा है। अब मुझे राम को भी दुख है, वो भी व्याकुल हैं बेचारे। कहाँ सुख है? सुख कहाँ है? देखिए तो सीता लंका में थी, वो मन में सोचने लगी, अब हम इस रावण के चंगुल से नहीं छूट पाएंगे। जीवन हमारा बेकार हो गया, हमारे पति देव यहाँ नहीं आ सकेंगे, हमको कोई छुड़ा के नहीं ले जा सकता है। मन में वो सोचती है कैसे छुड़ा के ले जाएगा। जिस समय हमारा हरण हो रहा था उस समय कोई नहीं था वहां पर, राम भी नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, कोई व्यक्ति भी नहीं था जिसको पता भी चले कि हमको लेकर के यहाँ भागा है। अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, व्याकुल हो गई। बेचारी के मन में बहुत दुख हो रहा था, अब रह करके क्या करेंगे। बहुतों के मन में ऐसा होता है, जब दुख आता है व्याकुल हो जाता है आदमी, घबरा जाता है, कहते कि अब क्या होगा। गुरु महाराज भी नहीं सुनते हैं। लोग
लोग कहते हैं कि रोज हम याद करते हैं उनको, कहाँ दया करते हैं। सीता के मन में हुआ अब कैसे हम यहां से जा सकेंगे। देखिए सब जगह सब तरह का आदमी होता है। जहां पर सीता थी वहीं पर त्रिजटा थी, राक्षसनी थी वो, रावण उसको पहरा पर रखी थी, सभी राक्षसनियों की हेड थी वो, लेकिन सीता को मानती थी। सीता कहती है कि अब हम संसार में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमको यहां से कोई नहीं छुड़ा सकता है। त्रिजटा कहती कि नहीं बेटी, इस तरह से मत सोचा करो। अरे तुम्हारे पति तो राम हैं, भगवान हैं, वो तुमको अवश्य छुड़ा करके ले जाएंगे, तुम घबराओ नहीं, धीरज से रहो। बोले कितना धीरज से रहेंगे, अब धीरज हमारा खो गया, हमको तो कुछ अंश मात्र भी नहीं आशा है कि जो छुड़ा के ले जाएंगे। बोले सो कैसे? बोले अरे जिस समय हमारा हरण हो रहा था उस समय तो कोई आदमी भी नहीं था, भगवान राम को पता भी नहीं था कहां ले गया, कौन ले गया, नहीं ले गया। जब पता नहीं तो कैसे छुड़ा करके ले जाएंगे। बोले कि नहीं नहीं, भगवान है, उनको सब पता है, तुम धीरज से रहो। जब कोई ढाढ़स बंधाता है, कुछ ज्ञान की बात कहता है, समझाता बुझाता है, थोड़ी आशाएं जगती हैं, थोड़ा लगता है कि चलो सुख है, सुख का मुख देखने को तो मिलता है, लेकिन उसी सुख के पीछे दुख भी लगा हुआ है। सीता धीरज धारण तो करती है, लेकिन अधीर हो जाती है बीच बीच में। त्रिजटा समझाती है, फिर अच्छा लगता है, लेकिन फिर घबरा जाती है। होते होते ऐसा होता है कि सीता के पास हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी उनको समझाते हैं कि भगवान श्री राम यहां आएंगे, आपको छुड़ा करके ले जाएंगे। तो थोड़ा सा मन में आशा जगती है, थोड़ा सुख का किरण दिखता है, लेकिन जब हनुमान जी चले जाते हैं फिर व्याकुल हो जाती है। सीता के मन में होता है 400 योजन लंबा कोस पार करना है, ये तो असंभव है, कैसे पार करेंगे? कोई पार भी कर जाएंगे तो रावण राक्षस है, सबको खा करके खत्म कर देगा, फिर हमको कैसे छुड़ा के ले जाएगा? असमंजस हो जाता है। सुनते हैं कि यहां तक हुआ कि रावण नकली राम का सिर लेकर के सीता के सामने उपस्थित कर दिया। सीता जैसे ही देखते हैं कि सिर कटा हुआ है राम का, तो और व्याकुल हो गई। थोड़ा सा सुख होता है, फिर दुख हो जाता है। सीता कहती है कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारे पति देव तो अब है ही नहीं। तो त्रिजटा समझाती है कि एक नकली राम है, तुम्हारे पति को कोई मार नहीं सकता है। तो फिर आशा जगती है। देखिए सुख दिखता है कि है, लेकिन तुरंत दुख आ जाता है। थोड़ा सा लगता है सुख है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आ जाता है। लोगों को ढाढ़स नहीं बंध पाता है, आखिर सुख भी कहीं पर है। तो कहते हैं सुख संसार में कहीं नहीं है। सीता के मन में तो होता था अब सुख हो जाएगा, अब सुख हो जाएगा। जानते हैं जब राम रावण की लड़ाई हो रही थी, उस बीच में भी राम और लक्ष्मण जब धराशायी हो गए तो सीता घबरा गई। एक बार सीता यहां तक कह दी कि अब हम जल करके समाप्त हो जाएंगे, अब रहेंगे ही नहीं संसार में, जब हमारे पति नहीं है तो फिर क्यों रहेंगे। फिर उसको आशा की किरण जगती है, कोई संवाद मिलता है कि नहीं भगवान राम ठीक हो गए, तो फिर लगता है सुख हो गया। व्यक्ति के भी मन में ऐसा होता है, कभी कुछ सहयोग मिलता है किसी चीज का तो मन में प्रसन्नता होती है, लेकिन जैसे दुख आता है फिर घबरा जाते हैं। तो कहते संत महात्मा कहते जीवन में सुख और दुख ऐसे ही आते रहता है। कैसे आता है? संत सूरदास जी महाराज कहते हैं ताते से ही है दुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति दे धरे कर यह सुभाई। कहते हैं कि जो संपत्ति है विपत्ति में बदल जाएगा, विपत्ति है तो फिर सुख में बदलेगा। ये बदलते रहता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है। कैसे बदलेगा?
जैसे द्वितीय चंद्र बाढ़ती बाढ़े घटत घटत घट जाए। द्वितीय चंद्र जब चंद्रोदय होता है आप देखे होंगे कि बढ़ता है, वो मतलब प्रकाश बढ़ता है, बढ़ते 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 पूनम हो जाता है। पूर्णिमा जब होता है तो मन में लगता है वाह कितना अच्छा रात है, मन में खुशी हो जाती है, लगता है कि ऐसी ही रात रहे तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूर्णिमा के दूसरे ही दिन देख लीजिए कि काली माँ शुरू हो जाती है, घटत घटत घट जाई, घटते 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 वो प्रकाश समाप्त हो जाता है। फिर अमावस्या आ जाती है और अमावस्या में देखिए अंधकार ही अंधकार रहता है। तो कहते जीवन में ऐसे ही सुख आता है और दुख भी आता है। जिसके पास दुख है घबराइए नहीं, जरूर सुख आएगा। जिसके पास सुख है इतराइए नहीं, जरूर दुख आएगा। इठला नहीं जाना चाहिए सुख में, दुख में घबरा नहीं जाना चाहिए। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, क्योंकि सुख और दुख शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है। यदि शाश्वत दुख ही रहे, लोग कहते हैं ना कि दुख तो जाएगा ही नहीं है, ये तो वर्षों से है, असंभव है इसका जाना। तो दुख का असंभव है तो फिर परमात्मा का क्या होगा? दुख शाश्वत नहीं है, सब दिन रहने वाला नहीं है। सब दिन रहने वाले एक परमात्मा है, वही वो परिवर्तनशील तत्व है। एक व्यक्ति बीमार हो गया, उसको चेचक हो गया था, घबरा गए। वो फोन किए हमको, बोले कि बाबा हमको भी हो गया, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी हो रहा है, धीरे धीरे पसरते जा रहा है घर में, ये क्या हो गया? रोने भी लगे वो लोग। हम बोले घबराइए नहीं, ये ठीक हो जाएगा। बोले ठीक कैसे? बोले बढ़िए जा रहा है, परिवार में सबको बढ़ रहा है। बोले देखिए बढ़ तो रहा है लेकिन घटेगा भी, क्योंकि सब दिन इसी का नहीं चलेगा। सब दिन रोग कैसे रह सकते? सब दिन तो परमात्मा रह सकते हैं। लोगों को ढाढ़स बंधाया जाता है तो थोड़ा सा मन में खुशी होती है, लेकिन घबरा जाता है आदमी, कैसे होगा परिवर्तन, बदलेगा कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। उनको हम बोले अरे आप क्यों घबराते हैं? सब दिन आपके ही पास ये दुख थोड़ा रहेगा, दुख किसी शरीर में ही तो रहेगा। दुख जो है, चाहे जो भी बीमारी है, किसी न किसी शरीर में ही बीमारी रहेगी। आप बड़े आदमी हैं, आपके पास आया है तो थोड़ा दिन इसको रहने दीजिए। गरीब आदमी के पास चला जाएगा बेचारा, वो तो परेशान हो जाएगा। आप बड़े आदमी थोड़ा सह लीजिएगा। तो थोड़ा आप धारण कर लीजिए, नहीं तो कहीं गरीब के पास चला जाएगा तो फिर बेचारा घबरा जाएगा। बोले ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन में वो ठीक हो गया। जो दुख है वो सब दिन नहीं रहता है। क्यों सब दिन रहेगा? सब दिन तो परमात्मा रहता है। सब दिन दुख नहीं रह सकता है और सब दिन सुख भी नहीं रहता है। कहता है यदि सब दिन सुख चाहते हैं, भगवत भजन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कहते हैं कि वही सुखी हैं जो मन को जीते हुए हैं। मन को जो जीत लिए हैं वही सुखी हैं, अन्यथा सब दुखी हैं। मन को यदि जीत लीजिएगा तब तो सुखी ही सुखी है, और यदि मन को नहीं जीते हैं तब तो दुखी दुखी। तो कहता मन को जीतना पड़ेगा, अर्थात मन को उठाना पड़ेगा। मन संसार में चला गया है, संसार में पसर गया है, संसार में भटक गया है। पसरा मना बटोर रे, पसरे हुए मन को बटोरिए, समेटिए। जब तक पसरे हुए मन को नहीं बटोरेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो मन को समेटने की बात है, और संसार में कोई सुखी नहीं है। जो मन को समेटे हुए हैं वही सुखी है। एक संत हैं जो सुखी हैं, क्योंकि उनका मन समेटा हुआ है, अर्थात उनके मन में संतोष है। जिसके अंदर में संतोष आ जाता है उसको सुख हो जाता है। दुख का कारण क्या है?
कहते मन में असंतोष। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। आपका मन यदि बहुत से इच्छाओं को लिए हुए होता है तो समझ लिए आपको दुख होगा। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कितना चंचल होता है, उस पर यदि कोई खड़ा रहे तो स्थिर हो सकता है? वो तो लचते रहता है, अनिस्थिर है वो। कहते हैं उसी तरह से मन को यदि आप दोहराते रहेंगे हजार कामों में तो आपको सुख और शांति कहां से मिलेगी? मन को कहते हैं स्थिर करने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक आप विचार कर लीजिए मन को कहां कहां दोहराते हैं। जैसे उठते हैं, उठते ही बेड टी चाहिए, तुरंत चाय खोजने लग जाते हैं, उसके बाद फिर गप सप शुरू हो जाता है, उसके बाद खाना पीना लेना देना काम धंधा इधर उधर बहुत कुछ होता है, हजारों लाखों बातें हो जाती है एक दिन में। तो जो बात होती है, जो काम होता है, मन से ही तो होता है। मन यदि संलग्न नहीं रहे काम में तो कोई काम नहीं हो सकता है। चाय पीते हैं, यदि मन उसके साथ नहीं रहे तो चाहिए गिर जाएगा। खाना खाते हैं तो मुंह में भी नहीं जाएगा भोजन यदि मन नहीं रहेगा तो। एक मन है बेचारा, और उस मन को कितना जोतते रहते हैं, कितना काम उसको देते रहते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। एक जनरेटर है और उसको 24 घंटा चलाते रहिए तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? पावर उसका कम है, 24 घंटा चलाते रहिए, कितना गर्म होता है। जनरेटर को छू करके देखिएगा, आग हो जाता है। कहते हैं उसी तरह से मन को आप काम में लगाते हैं तो मन में भी तो गर्मी उत्पन्न होती है। मन ऐसे थोड़ा चल जाता है, जहां भी क्रिया होती है, अर्थात कोई भी पत्ता यदि हिलता है तो कोई पावर से हिलता है, कोई फूस भी हिल रहा है, एक कण भी हिलता है तो कोई न कोई शक्ति से हिलता है, पावर से हिलता है। जैसे घड़ी में जो सुई हिलती है वो बैटरी से हिलती है, ऐसे थोड़ा हिल जाती है, बैटरी का एक पावर है। संसार की कोई भी वस्तु है जो हिलती है, चाहे हवा से क्यों न हिलती हो, हवा में भी एक शक्ति है, पावर है। कोई भी चीज में क्रिया होती है, किसी भी चीज में, आंख में भी क्रिया होती है, आंख ऊपर नीचे होता है ना, कान में भी क्रिया होती है, नाक में भी, मुंह में भी, अंग प्रत्यंग में भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो हाथ जो हिलता है इसमें जो क्रिया हो रही है पावर से हो रही है। अब मुर्दा का हाथ थोड़ा हिलता है, कहां से हिलेगा? उसके पास शक्ति नहीं है। तो शक्ति से कोई भी काम होता है, तो मन जो इतना काम करता है, मन में भी तो शक्ति लगती होगी। मन को इतना आप दोहराते रहते हैं, इतना काम लेते रहते हैं, मन से बहुत शक्ति होती है। लोगों को टेंशन क्यों हो जाता है, सिर दर्द क्यों होता है? कहते हैं माथा दर्द हो गया, बीपी बढ़ गया, बोलते हैं ना, इसलिए होता है मन को आप बहुत कामों में लगा देते हैं। मोबाइल का जमाना है, इतना बात करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, एक का फोन आता है, फिर दूसरे का आता है, फिर तीसरे का आता है। आजकल आधा काम तो मोबाइले पर होता है और आधा समय मोबाइल में ही जाता हो, आधा से ज्यादा ही। बहुत आदमी दिन भर बात करते रहता है। तो मोबाइल से बात करते हैं, मन से ही तो करते हैं। मन को तो इतना दोहराते रहते, इतना दोहराते रहते हैं, उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। सिर दर्द क्यों होता है? शरीर में, मस्तिष्क में बहुत महीन महीने नस और नाड़ी है, कोई लोहा थोड़ा है शरीर में। तो जब आप बहुत बात करते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म होने से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं बहुत बात नहीं करनी चाहिए, बहुत बात करने से भी हानि होती है। जब लोग अस्वस्थ हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर बोलते हैं इसको 1 महीने का बेड रेस्ट दे दीजिए। क्यों डॉक्टर इसलिए देता है बेड रेस्ट कि आराम से अपना एक कमरे में रहेंगे, न किसी से बातचीत होगी, न किसी को देखेंगे, न सुनेंगे। आंख से जो शक्ति निःसृत हो रही है, आंख से जो निकल रही है, एक कमरे में उसको सीमित कर दिया, बंद कर दिया। आंख कहां तक दौड़ेगा? वहीं तक तो रहेगा, कोई आदमी नहीं जाएगा उसके पास। डॉक्टर लोग जाने भी नहीं देता है, बोलते हैं मरीज से बहुत नहीं मिलिए। मिलने से शक्ति समाप्त हो जाती है। आंख से देखना कम हो जाता है तो शक्ति बढ़ना भी शुरू हो जाता है।
कान से सुनना कम हो जाता है, बहुत आदमी जा नहीं रहे हैं तो शक्ति बढ़ना शुरू हो गया, बोलना कम हो गया, आराम ही आराम है तो शक्ति बढ़ती है। बीमारी को सोने के लिए क्यों देते हैं? देखिए शक्ति बढ़ती है। डॉक्टर लोग बच्चे को कहते हैं 16 घंटा सोने दीजिए, क्यों? जब सोए रहेंगे उनके पास शक्ति बहुत कम होती है, तो हिलना डुलना इधर उधर करना होगा बच्चे का तो शक्ति बनेगी नहीं, इसलिए कहते हैं उसको सोने दीजिए, जितना सोएंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज कहता आंख बंद करके बैठे रहिए, अपने शक्ति बढ़ेगी। आंख बंद करने से भी शक्ति बढ़ती है, देखना बंद हो गया, सुनना भी बंद हो गया, सूंघना भी बंद हो गया, बोलना भी बंद हो गया, चुपचाप बैठे हैं। इतनी जो क्रिया हो रही थी, उन क्रियाओं में जो शक्ति ह्रास हो रही थी, समाप्त हो रही थी, वो जमा हो रहा है, समेटा जा रहा है, उतनी शक्ति हमारे अंदर में बढ़ रही है। तो बोलना बहुत कम कर दीजिए, देखिए शक्ति बढ़ेगी। देखना भी बहुत कम कर दीजिए, कहेंगे देखना कम करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? आवश्यकता भर देखिए। अरे देखो दाखो ताको मत, ऐसे नहीं दिन भर देखते चले जाइए। बहुत आदमी क्या करता है, माहौल में चला जाता है, नया नया माहौल बना है ना, वहां जाता है, खूब बढ़िया बढ़िया वस्तु देखते रहता है, सिनेमा देखने के लिए चला जाता है। आंख को इतना काम देते हैं, आंख बेचारी थक जाती है, कभी कभी आंख को मलने लग जाते हैं, थक जाती है आंख। इतना काम मत दीजिए इंद्रियों की, इंद्रियां ही थक जाए। हाँ, यदि ध्यान करने में इंद्रियों को लगा दीजिए, देखिए आपका कितना काम होता है। हम जो बहिर्मुखी हो गए हैं इसीलिए हम कमजोर हो गए हैं, और मन जो है ना मजबूत हो गया है। कहते इसीलिए जेठ मन को एट करिए, उतार दीजिए इस मन को, इस मन की जो शक्ति है इसको समाप्त कर दीजिए। संसार में लगा करके समाप्त करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, परमार्थ में लगा करके समाप्त कर दीजिएगा तब शक्ति बढ़ेगी। संसार में लगाते रहिए, आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन शक्ति जो है ना मन का समाप्त करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। बहिर्मुखी होने से जितना मन को बढ़ाते बढ़ते चला जाएगा। तो पसरे हुए मन को समेटने के लिए कहते